हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास उजाला और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि हम लोग पढ़ रहे थे आयु से संबंधित प्रश्नों को, तो आयु से संबंधित प्रश्नों का ये लेक्चर 3rd होगा। जो भी विद्यार्थी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देखें, क्योंकि पूरा बेसिक उसमें हम बताए हैं और जिसमें से हम लोग पहला टाइप का प्रश्न कर लिए थे। मोस्टली आयु से संबंधित प्रश्नों में मात्र 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से पहला आपको बता दिए थे अनुपात संबंधी प्रश्न, और दूसरा बता रहे थे गुणात्मक संबंधी प्रश्न, और तीसरा होता है एक समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। 3 ही टाइप से प्रश्न मोस्टली आपसे आयु से संबंधित प्रश्नों में पूछे जाते हैं वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिसमें से पहला टाइप का प्रश्न हम लोग 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। इसमें था अनुपात से संबंधित प्रश्न। अनुपात से संबंधित प्रश्न पिछला 2 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम हेडिंग लगाएंगे गुणात्मक से संबंधित प्रश्न, जिसमें से आप देखने वाले हैं ए बी का 2.5 गुना है वो आयु का है, कुछ वर्षों के बाद यह 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो बताइए उनकी वर्तमान आयु क्या है। इस तरीके के प्रश्नों के 2.5 गुना, 3 गुना, 4.5 गुना वाले प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरुआत करते हैं और टाइप नंबर 2 को आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर 2 में क्या लिखा दिए थे? टाइप नंबर में 2 था कि गुणात्मक रिलेशन। क्या दिया रहेगा यहाँ पर? गुणात्मक रिलेशन दिया रहेगा। गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न, गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न। इसमें गुणात्मक रिलेशन दिया होगा। गुणात्मक रिलेशन का मतलब ये हो गया कि एक पिता अपने पुत्र की 4 गुना आयु है, 5 वर्षों के बाद यह 3 गुना हो जाएगा। तो बताइए उस पिता की उम्र क्या है या तो फिर उसके पुत्र की उम्र क्या है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। ये दूसरा टाइप का हो जाएगा गुणात्मक रिलेशन जब दिया रहेगा तो। आइए हम लोग प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न ये रहा कि ए और बी का वर्तमान उम्र का अनुपात 3:7 है। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:7 है तथा उनके उम्रों का गुणनफल 756 वर्ष है। 756 वर्ष है। तो उनके उम्र ज्ञात करें। उम्र ज्ञात करें। ये रहा आपका प्रश्न। बोला जा रहा है प्रश्न में कि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात आपसे दे दिया है। ए और बी के वर्तमान उम्र, एक को मान ले सकते हैं 3x और एक को मान ले सकते हैं 7x। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:7 है और उसके उम्रों का गुणनफल दिया हुआ है। ये है गुणनफल, प्रोडक्ट दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। उनके उम्रों का गुणनफल क्या है? तो उम्रों का गुणनफल है 756 वर्ष। आप यहाँ देखिए लिखा हुआ है, उसका रेशियो 3:7 है और गुणनफल 756 वर्ष है। किन 2 लोगों का गुणनफल? ए और बी का गुणनफल दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएंगे 3x, और इसको गुना करेंगे तो हो जाएंगे 7x, और यहाँ से हो जाएंगे 756 वर्ष। कितना हो जाएंगे? 756। तो आप यहाँ से काटेंगे, 7 तिया 21 हो जाएंगे, 21 तिया 63 हो जाएंगे, बच जाएंगे 12, 21 छक 26 से 36 बार में ही कट जाएंगे, पूरे कट जाएंगे 36 बार में। तो यहाँ x और x गुना में x² हो जाएंगे। तो x² का वैल्यू 36 है, तो आपको पता होगा x का वैल्यू क्या हो जाएंगे? 6। x का वैल्यू क्या हो जाएंगे? 6। इधर स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, 36 का वर्गमूल निकल जाएंगे 6। अगर ए का वर्तमान पूछा जा रहा हो तो ए का वर्तमान है 3 × x, ए का वर्तमान है 3x। बी का वर्तमान पूछा जा रहा हो तो बी का वर्तमान में है 7x। तो यहाँ से 3 का 3 और x का वैल्यू आप रख दीजिएगा 6, तो ये हो जाएंगे 18। और यहाँ पर b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 7 और x का वैल्यू आ गया 6, तो ये हो जाएंगे 42 वर्ष। और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। एक सिंपल सा प्रश्न था। अब हम लोग आते हैं गुणात्मक रिलेशन। ये गुना के समान गुना पर आधारित प्रश्न था। अब हम लोग आते हैं
गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्नों को गुणात्मक रिलेशन से संबंधित प्रश्नों को जिसमें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले एक प्रश्न से हम आपको शुरुआत करते हैं। इस प्रश्न में क्या है, बिल्कुल बनाने का तरीका सेम है, जो पिछला 2 वीडियो में हमने आपको बताया है सॉल्यूशन करने का, बिल्कुल ही सेम है। केवल यहाँ से प्रश्न में देखिए एक मनुष्य का वर्तमान उम्र, एक मनुष्य का वर्तमान उम्र एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र के 4 गुना है। उसके पुत्र के वर्तमान उम्र के 4 गुना है, 4 गुना है। उसके पुत्र के वर्तमान उम्र के 4 गुना है। 5 वर्ष बाद मनुष्य पुत्र के उम्र का 5 वर्ष बाद मनुष्य उसके पुत्र के उम्र का 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। वर्तमान उम्र ज्ञात करें। ये रहा आपका प्रश्न। बोला जा रहा है कि एक मनुष्य का वर्तमान अपने पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है और 5 वर्षों के बाद जो मनुष्य है अपनी पुत्र की उम्र का मात्र 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। 4 गुना था पहले, 5 वर्तमान में 4 गुना है और 5 वर्षों के बाद यह 3 गुना हो जाएगा। 5 वर्षों के बाद कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो आपसे पूछना जा रहा है कि मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो आप यहाँ से देखिए, ये है मेन, इधर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इधर है मेन और ये है चाइल्ड, मैन और चाइल्ड। बोला जा रहा है उसका प्रेजेंट में जो एज है, ये चाइल्ड है 1, तो इसका 4 गुना है मैन इसके 4 गुना है, ठीक। और 5 वर्षों के बाद अगर आप जोड़ दीजिएगा, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? 5 वर्षों के बाद 3 गुना हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 3 गुना मैन हो जाएगा, क्योंकि चाइल्ड से बड़ा रहेगा, अपना पुत्र से बड़ा रहे, तो ये 3 गुना हो जाएगा। अब आपको यही चीजें हम आपको बताए हैं कि दोनों का रेशियो जो होना चाहिए वह सेम होना चाहिए। कभी भी इन दोनों लोगों के बीच का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हम लोग सेम इसको करेंगे। पिछला 2 वीडियो में हमको यही बताएं कि इन दोनों के बीच का अनुपात चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों का अंतर हमेशा सेम चलना चाहिए। तो अंतर अगर सेम नहीं है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अंतर को सेम करेंगे। अंतर को सेम कैसे करेंगे वो आप देखिए। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2। इन दोनों के बीच के अंतर से ऊपर में गुना कर देंगे और इन दोनों के अंतर से नीचे में यहाँ गुना कर देंगे, हो जाएगा 3। यहाँ कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। फिर से आप समझिए, इन दोनों के जो अंतर होता है ऊपर में गुना कर देंगे, इन दोनों के अंतर नीचे गुना कर देंगे। अब देखिएगा दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएंगे 8 और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे अंतर कितना आया? तो आप कहेंगे कि सर 6 आया है। यहाँ पर अगर आप यहाँ अंतर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप हो जाएंगे 3। तो बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंट और इन दोनों के बीच का, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6। बस इतना ही केवल आपको करना है कि दोनों के डिफरेंट को सेम करना है, अंतर हमेशा सेम करना है। यहाँ वाला अंतर को यहाँ और यहाँ वाला अंतर को वहाँ लिखना है। अब आप समझिए, मनुष्य पहले था 8 साल का, 8 और अभी हो गया 9। चाइल्ड था पहले 2, अभी हो गया 3। दोनों में बढ़ा कितना? रेशियो में बढ़ा 1। लेकिन 1 कैसे बढ़ा? क्योंकि वर्ष में बढ़ाया गया है 1। वर्तमान का प्रेजेंट का एज दिया हुआ है, 5 साल बाद, तो अनुपात में बढ़ा है 5 साल बाद में 1, लेकिन वर्ष में प्रेजेंट से लेकर के 5 साल बाद, तो अंतर कितना हुआ? वर्ष का 5 वर्ष का अंतर होता है। यहाँ कितना? 5। तो आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। बस केवल यही करना है,
मनुष्य का वर्तमान उम्र ज्ञात करने के लिए बस 8 से केवल गुना कर देना है, क्योंकि ये प्रेजेंट का रेशियो दिया हुआ था। 4 गुना कब था? प्रेजेंट का था, इसलिए जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे 8 का वैल्यू निकालिए, 40 वर्ष, और ये आपके सवाल का आंसर हो जाएंगे, और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। बस इसके अंतर को ऊपर गुना करना, ऊपर का अंतर को इधर से गुना करना। और ये प्रेजेंट का रेशियो था, इसलिए जोड़ने घटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रेजेंट में मनुष्य जो है अभी 40 साल का है। अगर चाइल्ड का पूछा जाएगा तो आप 2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, 2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। तो देखिए प्रेजेंट में अगर 4 गुना हुआ कि नहीं? अगर चाइल्ड का निकालिएगा तो हो जाएगा 10 वर्ष तक, इसका 4 गुना 40 वर्ष मनुष्य है या नहीं है। या तो फिर इसको एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर आपको करके दिखाते हैं। देखिए एक मैन है और एक चाइल्ड है, ये x मानते हैं तो इसके 4 गुना है, ये 4 है, ये कितना हो जाएंगे? 4 है। अब दोनों 5 वर्षों की बाद का बोला जा रहा है, तो दोनों में 5-5 साल जुड़ेगा, ये भी हो जाएंगे x + 5 4x + 5, और बच्चा भी 5 साल तक बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। अब दोनों बढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मनुष्य जो है वह अपने चाइल्ड का 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 3 गुना। तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो हमको बराबर करना है, समीकरण को बराबर कितना करना है, तो हम लोग इधर 3 से गुना कर देंगे। अब इक्वेशन बराबर हो गया, और बराबर जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए दोनों को क्या कर दिया? बराबर। हमेशा ये याद रखिएगा, उसका पिता जो है वह 3 गुना होगा, तो पुत्र में 3 से गुना कर देंगे ताकि यह इक्वल हो जाए। तो यह इधर से गुना करेंगे 4x + 5 हो जाएगा, इधर से गुना करेंगे तो ये जगह 3x, और प्लस का हो जाएगा 15। अगर इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, उसको उधर ले आएंगे तो 10 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 10 बता रहा है तो मनुष्य कितना है? 4x है, तो 4 का 4, x का वैल्यू 10 निकला तो हो जाएगा 40 वर्ष। ऐसे भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। और अगर चाइल्ड का पूछा जाएगा तो x है, तो x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 10 है, तो चाइल्ड कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का भी चाइल्ड है, 40 वर्ष का एक मनुष्य है, तो उसके क्या हो जाए? 4 गुना हुआ या नहीं हुआ? तो इसका 4 गुना हो गया, तो आपने जो सॉल्व किए वह बिल्कुल सही है। एक और प्रश्न को ले लेते हैं, जिसमें से आप कहेंगे a b का 2.5 गुना है, 5 वर्षों के बाद 3 गुना हो जाएगा, तो 2.5 गुना 3 गुना 4.5 गुना, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करेंगे जल्दी से? तो आइए शुरुआत करते हैं, उस प्रश्न को ले लेते हैं। बस गुणात्मक रिलेशन वाले प्रश्न में बस इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जिस तरीके से आप पहले सॉल्व कर रहे थे, बस उसी तरीका से गुणात्मक संबंधी प्रश्नों को भी आपको सॉल्व करना है। अब हम लोग ले लेते हैं एक और 2.5 गुना वाला प्रश्न को। देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि ए का वर्तमान उम्र बी के वर्तमान उम्र का 2.5 गुना है, यानी 2.1/2 गुना है, 2 गुना है, तथा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पूर्व बना दिया, 5 वर्ष पूर्व ए का उम्र बी के उम्र का 3 गुना था, 3 गुना था। 5 वर्ष पूर्व ए का उम्र बी की उम्र का 3 गुना था, तो उनके उम्र ज्ञात करें, तो उनके उम्र ज्ञात करें। ये रहा आपका प्रश्न। बोला जा रहा है ए का उम्र बी के उम्र का 2.5 गुना है, ए का उम्र जो है वह बी की उम्र का 2.5 गुना है, और 5 वर्ष के बाद ए का उम्र बी का उम्र का 3 गुना था। 5 वर्ष पूर्व बोला जा रहा है, कितना गुना? 3 गुना था, तो उनकी उम्र ज्ञात करें, मतलब दोनों का उम्र आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों का आयु अभी वर्तमान में क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। तो आइए हम आपको बताते हैं। देखिए एक यहाँ ए लिखना है और यहाँ पर बी लिखना है। स्पष्ट रूप से यहाँ बोला जा रहा है कि ए का उम्र बी की उम्र का 2.5 गुना है, ए का जो उम्र है बी की उम्र का 2.5 गुना है, यानी ये 5 है और ये 2 है। ऐसे हम लोग लिखेंगे, ये 5 ये 2। अगर ये आप कैसे लिखे नहीं समझ में आया तो आप देखिए, ए का जो उम्र है ना, ए का जो उम्र आएगा, ए का जो उम्र है, स्पष्ट रूप से बोला ए का वर्तमान उम्र जो है वह बी के उम्र का, तो बी
के उम्र का मतलब गुना अढ़ाई का मतलब 5/2 हो जाएगा। तो ए का जो उम्र है वह बी के उम्र का, ए का उम्र तब निकलेगा जब बी के उम्र का मतलब गुना 5/2 आप कर दीजिएगा, तभी उसका बी का निकलेगा। और हम आपको रेशियो और प्रोपोर्शनल में हम आपको बताए होंगे कि जो बराबर में रहता है और बट्टा में रहता है वही उसका रेशियो हो जाता है। तो देखिए बी के बट्टा में क्या है बताओ 2, और इधर गुना में है 5, तो बराबर के ही साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा 5। तो जो बराबर में रहता है और बट्टा में रहता है तो रेशियो तो उसका वही लिखा जाता है। ए का रेशियो क्या हो जाएंगे 5 और बी का रेशियो क्या हो जाएंगे 2। तो यही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये हमने यहाँ क्या किया लिख दिया। मतलब ए का जो वर्तमान उम्र होगा वह बी के उम्र का मतलब गुना अढ़ाई मतलब 5/2, 2 पूर्णांक 1/2 है, अढ़ाई गुना होगा। अब जो बट्टे में रह जाता है इसके गुना में है, इधर आएगा बराबर के ही साइड आएगा तो बट्टा में चला जाएगा। तो ए के बट्टा में है 5 तो ए का रेशियो 5, बी के बट्टे में है 2 तब बी का हो जाएगा 2। तो इसी चीज को हमने यहाँ शॉर्ट तरीके से लिख लिए हैं। अब हम लोग इसको कैसे अब अगला एक और दिया हुआ है क्या देखिए, ए का वर्तमान उम्र बी के वर्तमान उम्र का अढ़ाई गुना है, बिल्कुल लिख लिए। अब फिर देखिए 5 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है कि 5 साल पूर्व, यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पहले का दिया हुआ है, बाद का नहीं पहले का दिया हुआ है। 5 वर्ष पूर्व 3 गुना हो जाएगा, ए का उम्र जो है वह बी के उम्र का 3 गुना हो जाएगा। ए का जो उम्र है ना वह बी का 3 गुना हो जाएगा, कौन ए, ठीक है 3 गुना कर दिए। अब आप समझिए सबसे पहले इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा सेम होना चाहिए। तो यहाँ अंतर बता रहा है 3, यहाँ अंतर बता रहा है 2, तो ये गड़बड़ है। तो गड़बड़ है तो इसको सीधा करना होगा आपको, यहाँ वाला अंतर को ऊपर गुना कर देना। यहाँ पे बताइए कितना अंतर है, यहाँ पर 2, इसमें गुना कर देना है, और वहाँ वाला अंतर कितना है 3, आप इसमें गुना कर लीजिए। तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हो गया रेशियो इसका, यहाँ पर जो इसका रेशियो है वह हो गया 10, थोड़ा सा इधर छोटा लिख लेते हैं। यहाँ पर जो रेशियो है वह 10 और यहाँ पर इसका रेशियो कितना हो गया 4, और यहाँ पर यह रेशियो हो गया 9 और यहाँ पर ये रेशियो कितना हो गया 3। ऐसे करके हमने लिख के दिखा दिया। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, ये 10 से हो गया 9, घट गया, इसलिए घट गया कि चूंकि प्रेजेंट में एज है, और ये जो रेशियो दिया है 5 वर्ष पहले का था, इसीलिए यहाँ पर घट गया है। तो वर्तमान में बढ़ा होगा ना, प्रेजेंट में बढ़ा होगा, लेकिन पिछले जो रहा होगा वह कम रहा होगा, तो 5 साल में बढ़ा है। तो ये जो 5 साल है वो 5 साल पहले का दिया हुआ है, ये 5 साल पहले का आपसे दिया हुआ है। तो आप बताइए हम 10 से हो गया 9, यहाँ 3 से हो गया 4, 1 की कमी हो गया। तो 1 का कमी कब हुआ, जब वर्ष में 5 साल की कमी हो गया। तो 1 का वैल्यू आपसे 5 बता रहा है, तो दोनों का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप गुना कर दीजिए, ये प्रेजेंट में आयु है, देख लीजिए यही वर्तमान में बोला है। तो 10 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 10 का वैल्यू निकालेंगे तो 10 × 50 वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा। और अगर आप बी का प्रेजेंट में निकालना चाहते हैं तो बी का हो जाएगा कितना, बी का 4 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएंगे, ये बताइए ये कितना हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे, ये 1 का वैल्यू 5 तो 4 का वैल्यू 20 वर्ष का ये अभी हो जाएंगे। और अभी भी अगर दोनों का रेशियो लीजिएगा देखिए तो 5/2 ही आएगा, यानी वर्तमान में जो प्रेजेंट रेशियो है वही है 50 और काटिएगा तब 5/2 ही होगा। तो ये आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब 2.5 गुना 5 गुना रहेगा तो आप इस तरीके से सॉल्व करके उत्तर निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो में और नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग अगला वीडियो में क्या देखेंगे, जब कथन या समीकरण पर आधारित प्रश्न रहेगा तो वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे जल्दी से सॉर्ट आउट करेंगे इक्वेशन बना करके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।